प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 7वां पाठ पढ़ेंगे, खान पान की बदलती संस्कृति। आज हम इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला मौखिक प्रश्न है, इस पाठ में किस बात पर चर्चा की गई है? इस पाठ में किस बात पर चर्चा की गई है? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस पाठ में खाने पीने की बदलती आदतों पर चर्चा की गई है। इस पाठ में खाने पीने की बदलती आदतों पर चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में क्या बदलाव आया है? वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में क्या बदलाव आया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में फास्ट फूड ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में फास्ट फूड ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में फास्ट फूड ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तीसरा प्रश्न है, क्या फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? क्या फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, नहीं, कतई अच्छा नहीं है। नहीं, कतई अच्छा नहीं है। चौथा प्रश्न है, हमें कैसे पदार्थ खाने चाहिए? हमें कैसे पदार्थ खाने चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, हमें ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमें ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमें कैसे पदार्थ खाने चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, हमें ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, फास्ट फूड में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल हैं? लोग इन्हें क्यों पसंद करने लगे हैं? फास्ट फूड में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल हैं? लोग इन्हें क्यों पसंद करने लगे हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, फास्ट फूड में नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि शामिल हैं। लोग इन्हें इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। ये पदार्थ रेडी टू ईट होते हैं या शीघ्र बनाए जा सकते हैं। फास्ट फूड में नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि शामिल हैं। लोग इन्हें इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। ये पदार्थ रेडी टू ईट होते हैं या शीघ्र बनाए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, फास्ट फूड की गुणवत्ता को जांचने के उपरांत उनमें किन किन तत्वों का पता चला है? ये तत्व हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालते हैं? फास्ट फूड की गुणवत्ता को जांचने के उपरांत उनमें किन किन तत्वों का पता चला है?
ये तत्व हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव होता है। इनमें नमक और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। मैगी में लेड पाया गया है। कैलोरीज की मात्रा अधिक होने के कारण ये पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव होता है। इनमें नमक और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। मैगी में लेड पाया गया है। कैलोरीज की मात्रा अधिक होने के कारण ये पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। तीसरा लिखित प्रश्न है, फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर क्यों कहा गया है? फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर क्यों कहा गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। इसका जहर बच्चों के शरीर को खासकर प्रभावित कर रहा है। फास्ट फूड में पौष्टिकता का अभाव होता है। फास्ट फूड को शरीर के लिए जहर कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। इसका जहर बच्चों के शरीर को खासकर प्रभावित कर रहा है। फास्ट फूड में पौष्टिकता का अभाव होता है। चौथा प्रश्न है, फास्ट फूड के प्रति युवा वर्ग में प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? फास्ट फूड के प्रति युवा वर्ग में प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे युवा वर्ग को नया व स्वादिष्ट खाना चाहिए। उन्हें फास्ट फूड स्वादिष्ट लगता है। युवा वर्ग के पास समय का अभाव है। वे सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। युवा वर्ग को नया व स्वादिष्ट खाना चाहिए। उन्हें फास्ट फूड स्वादिष्ट लगता है। युवा वर्ग के पास समय का अभाव है। वे सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमारे परंपरागत फास्ट फूड कौन कौन से हैं? इनको हमने क्यों त्याग दिया है? हमारे परंपरागत फास्ट फूड कौन कौन से हैं? इनको हमने क्यों त्याग दिया है? तो आप इसका उत्तर देंगे हमारे परंपरागत फास्ट फूड ये हैं सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट। हमने इनको पुराने और तकियानूसी मानकर तथा आधुनिकता की होड़ में त्याग दिया है। हमारे परंपरागत फास्ट फूड ये हैं सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट। हमने इनको पुराने और तकियानूसी मानकर तथा आधुनिकता की होड़ में त्याग दिया है। छठा प्रश्न है, जंक फूड को कई देशों में हतोत्साहित क्यों किया जा रहा है? जंक फूड को कई देशों में हतोत्साहित क्यों किया जा रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे जंक फूड को कई देशों में इसलिए हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ब्रिटेन में इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। जंक फूड को कई देशों में इसलिए हतोत्साहित किया जा रहा है
क्योंकि इससे उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ब्रिटेन में इनके विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। 7वां प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से क्या तात्पर्य है? इसका क्या दोष सामने आ रहा है? खान पान की मिश्रित संस्कृति से क्या तात्पर्य है? इसका क्या दोष सामने आ रहा है? खान पान की मिश्रित संस्कृति से क्या तात्पर्य है? इसका क्या दोष सामने आ रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे। खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य है एक ही प्लेट में विभिन्न चीज़ों को परोसकर खाना। इसका यह दोष सामने आ रहा है कि हम अनेक चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस दिए जाते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य है एक ही प्लेट में विभिन्न चीज़ों को परोसकर खाना। इसका यह दोष सामने आ रहा है कि हम अनेक चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस दिए जाते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति का तात्पर्य है एक ही प्लेट में विभिन्न चीज़ों को परोसकर खाना। इसका यह दोष सामने आ रहा है कि हम अनेक चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो विपरीत प्रकृति के व्यंजन एक साथ परोस दिए जाते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थों का घर और बाज़ारों से गायब होना क्या प्रकट करता है? हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थों का घर और बाज़ारों से गायब होना क्या प्रकट करता है? तो आप इसका उत्तर देंगे। हमने आधुनिकता की होड़ में अपने परंपरागत खाद्य पदार्थों को घर और बाजार से गायब कर दिया है। अब वे पदार्थ हमें पुराने प्रतीत होने लगे हैं। हमने आधुनिकता की होड़ में अपने परंपरागत खाद्य पदार्थों को घर और बाजार से गायब कर दिया है। अब वे पदार्थ हमें पुराने प्रतीत होने लगे हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है और हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।